वार्निंग। आज सारे स्टूडेंट्स के लिए एक वार्निंग का थंबनेल देख के आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि यार ये चीज़ अनयूजुअल लग गई है, जनरली नहीं आती यूट्यूब चैनल। किस चीज़ की वार्निंग? अगस्त का महीना निकल रहा है हमारे पास, बातों ही बातों में काउंसलिंग की डेट निकल गई। अब हमें ये सोचने के लिए लग रहा है कि यार हम करें क्या, हमें ड्रॉप ले लेना चाहिए या फील्ड चेंज कर लें। दोनों सिचुएशन के अंदर आप फंसे हुए हो और इस सिचुएशन का फ़ायदा बहुत सारे अनलिमिटेड लोग। बट मेन चीज़ है कि करियर आपका है, डिसाइड आपको करना है कि आपको डिसाइड मेनली किस चीज़ में जाना है, किस चीज़ में नहीं जाना है। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर एंड बहुत सारे ऐसे हैं जो मोर देन 5 ईयर के ड्रॉबैक के साथ चल रहे हैं। अब लाइफ आपका, समय आपका। इस वीडियो के अंदर मैं प्रॉपरली ये बताऊंगा कि आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ सस्टेन करें, हम एक प्रॉपर सही डायरेक्शन में जाएं, तो क्या हमें नीट अवॉइड करना चाहिए या नीट के साथ जाएं। और अगर हम नीट को अवॉइड कर रहे हैं तो कौन सा बेटर अपॉर्चुनिटी या बेटर ऑप्शन है हमारे पास में, जिसमें हम हमारे करियर को एक सही डायरेक्शन में ले सकते हैं। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के साथ प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर करता हूँ। तो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। इसकी PDF फाइल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, और वो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर से ज्वाइन करेगा। बिकॉज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके हमारे बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। अब बात करेंगे अपने एक टॉपिक पे। अगस्त महीना कहीं ना कहीं आधा गुजर गया। आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास में 20 अगस्त की डेट आ रही होगी। अगस्त भी निकल रहा है, सितंबर अक्टूबर देखते देखते 2025 में निकल जाएगा। देखते देखते एग्जाम का टाइम आ जाएगा, तब हम भाग रहे होंगे यूट्यूब पे, स्क्रॉल कर रहे होंगे वन शॉट, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज। लेकिन क्या उस लास्ट के उस महीनों में वन शॉट क्रैश कोर्स करना हमारे लिए सही होगा? वन शॉट का मीनिंग क्या होता है, क्रैश कोर्स का मीनिंग क्या होता है? हम चीज़ों को एक साथ वाइंड अप कर रहे हैं, एक साथ समराइज कर रहे हैं, लेकिन समराइज तो तब करेंगे ना जब चीज़ें कंप्लीट हो। और हम शुरुआत ही नहीं कर रहे, हम चीज़ों को पढ़ते ही नहीं है, हम चीज़ों को सीधा लेके जाते हैं कि हम शॉर्टकट निकाल लें, और शॉर्टकट कभी भी आपको सक्सेस तक लेके नहीं जाता। आज हमारे पास अगस्त है, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क बन के आता है कि क्या अगस्त में पढ़ के सिलेक्शन नहीं टॉपर बना जा सकता है? और मैं बात कई बार टॉपर की क्यों कहता हूं, मैं सिलेक्शन कभी लेके आता ही नहीं। कारण क्या है, हम जिस कंपटीशन एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हैं वहां पे अप्रॉक्सीमेट 2 लाख कैंडिडेट हैं, और अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं मैं, तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 1291 यानी 1291 सीट्स हैं। और सबसे बड़ी चीज कि इस सीट्स में नो सेमी गवर्नमेंट, नो प्राइवेट सेक्टर, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स हैं। तो क्या ये सिलेक्शन वाली चीज है या टॉपर वाली चीज है कि अगर 2 लाख में से अगर आप 1250-1300 रैंक लेके आ रहे हो, तो मैं इसे सिलेक्शन तो नहीं कहूंगा, क्योंकि पॉसिबल हर बच्चे के लिए नहीं है। उसके लिए है जो कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखेगा, और उन पॉइंट्स के बारे में ही इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ये चैनल कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की जर्नी को बदल सकता है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहली चीज, हम एक ट्रैप में फंसे हैं, और फंसेंगे अभी क्यों? क्योंकि हमारे पास समय है। इंसान फंसता तब है जब उसके पास में एक प्लेंटी ऑफ टाइम पड़ा है कि यार करूं क्या, मैं कहां जाऊं। अगर उसे डायरेक्शन क्लियर है तो वो डेफिनेटली कहीं किसी ट्रैप में नहीं फंसेगा। जब मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं, मल्टीपल डायरेक्शंस होती है, मल्टीपल टारगेट, मल्टीपल गोल होते हैं, तो वो कंफ्यूज होता है, और इसी कंफ्यूजन को हम कहते हैं ट्रैप। बात करें क्या ट्रैप, सबसे पहले आपके अगल बगल बड़े भैया दीदी जिन्होंने खुद ने एग्जाम नहीं निकाला है, वो आपको ज्ञान दे दे रहे हैं, नहीं तू ये मत कर, तेरे से नहीं होगा, तू वो कर दे, वो उन्होंने किया था। अरे उनको छोड़ो, आपने किया था कि नहीं किया था, तब तो आप ज्ञान देने लायक हैं। मैं एक बात बताता हूं, आपने सुनी होगी शायद स्टोरी महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी जी के पास में एक लेडी आती है, और वो बोलती है कि मेरे बच्चे चॉकलेट्स जो है वो खाते हैं, यानी कि मिठाई खाते हैं, तो आप इन्हें कुछ ऐसा समझाओ कि ये मिठाई ना खाएं। गांधी जी ने बोला ठीक है, आप मेरे पास 1 महीने बाद आओ। तो वो महिला थोड़ी सी सोची कि 1 महीने बाद, मुझे तो अभी सॉल्यूशन चाहिए, 1 महीने बाद मैं क्या करूंगी। बट फिर भी गांधी जी थे, महिला महिला थी, तो उन्होंने कहा इतने बड़े आदमी के सामने कैसे बोलूं। चली गई वो। 1 महीने बाद फिर आई वो, एग्जैक्टली 30 दिन बाद में, और आके उन्होंने बोला कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा अब आप कल शाम को अपने बच्चों को मेरे पास लेके आना। वो लेके आई, गांधी जी ने समझाया, समझा बुझा के भेजा। फिर वो महिला वापस आई, उन्होंने बोला ये सेम चीज़ तो आप मुझे 1 महीने पहले भी बता सकते थे, अभी क्यों बताया, इसमें नया क्या था? तो उन्होंने एक चीज़ कही थी, पहले मैं भी मीठा खाता था,
पहले मैंने अपने आप 1 महीने में उस मीठापन की आदत को छोड़ा कि मैं नहीं खाऊंगा, और जब मैं कर सका तब जाके मैं इन बच्चों को गाइड कर सकता हूं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप केपेबल हैं या नहीं हैं, उन लोगों से आप प्रॉपर्ली गाइड लीजिए कि हाँ करना क्या है। ये नहीं कि आए गए और बोल दिए कि नहीं आप बेसिक नर्सिंग कर लो, नहीं तुम फार्मेसी कर लो, नहीं तुम पैरामेडिकल कर लो। जो चीज सही है जिसके लिए उसे वही करना है, वो जो बताने वाला है वो उस काबिल है या नहीं, इस चीज पे आप ध्यान रखिएगा। सेकंड चीज, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक कोर्सेज को लेके हो या डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में हो, मैं हम उसके बारे में किसी सेगमेंट में अलग से बात करेंगे। बट ये वो चीजें हैं जो आपको इस समय डिमोटिवेट कर रही है, और इन सब में पता बड़ा रीजन कौन है? इन सब में सबसे बड़ा रीजन है नंबर 3। अक्सर हम मेडिकल स्टूडेंट हैं, रात में परेशान होते हैं, दिन में तो चलो अपने आप को संभाल लेते हैं इधर बिजी करके, रात में ख्याल आता है कि यार अब करूं क्या, 1 ईयर ड्रॉप, 2 ईयर ड्रॉप, खासतौर से लड़कियां बाहर फैमिली भेज नहीं रही है, नेक्स्ट ईयर शादी करवा देंगे, मैं अपने पैरों पे खड़ी कैसे हूं? उठाते हैं फोन, देखते हैं, हाँ ये लाइन अच्छी लगी, इसने अच्छा बोल दिया, एक इंटेंस मोटिवेशन जिसकी वजह से आप एक इंटेंस डिसीजन ले लेते हो, और वो इंटेंस डिसीजन आप फॉलो नहीं कर पाते। 2 दिन 3 दिन का जोश रहा, फिर चीजें फिर वही, वो एक लूप होल बन गया है, और यही हमारा फिर से ट्रैप है। यानी आप फिर डाउनफॉल में आते हो, फिर कुछ वीडियोस देखते हो, फिर आपको लगता है, और आपका साइकिल चलता रहता है। और ये सेम चीज होती है हमारे कोर्सेज के अंदर, क्योंकि हम हमेशा शुरुआत शुरू से करते हैं और कभी भी एंड तक पहुंच नहीं पाते। आपने देखा होगा जिस सब्जेक्ट से हम डरते हैं, फिजिक्स, डरते हो, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो डरते हो। अब डरते हो तो एक चीज मेरी और एग्री करना आप, कि क्या आपको लगता है कि फिजिक्स में हम जब शुरुआत करते हैं, जिनकी 12th फेवरेट है वो 12th के 3-4 चैप्टर शुरू के अच्छे पढ़ते हैं, एंडिंग तक पहुंच नहीं पाते। 11 शुरू करते हैं, काइनेमैटिक्स खत्म करते हैं, मैकेनिक्स खत्म करते हैं, लेकिन आगे एसएचएम रोटेशन तक पहुंच ही नहीं पाते। कारण क्या है? वो लूप होल, वहीं फंसे रह जाते हैं हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। और यही सेम चीज हमारे करियर में भी होती है कि हम उसी सेगमेंट में घूम रहे हैं, ना तो उससे बाहर आ पा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा कि आप फेक मोटिवेशन से बाहर आओ, और फेक मोटिवेशन से बाहर आप तब आओगे जब आप, मैं कह रहा हूं 5 दिन बर्बाद कर दो अपने ये सोचने में कि मुझे करना क्या है। आप प्रॉपर्ली डिसाइड करो, क्योंकि अभी अगस्त महीना चल रहा है हमारे पास, इस अगस्त महीने में अभी हमारे पास 9 महीने बचे हैं। अगर आप अपनी लाइफ को एक एम्स में लेके जाना चाहते हो कि मैं भोपाल एम्स में खुद को देख रही हूं, मैं जोधपुर एम्स में खुद को देख रही हूं, तो आप जा सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो मैंने वो सारी चीजें बता दी जो आपको खींच रही है, बाहर कैसे निकालें वो भी तो बताओ, वीडियो तो इसलिए देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे आप ये बताना कि आप क्या सच में इस लूप होल में फंसे हुए हो? जो बच्चा फंसा हुआ है वो कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, क्योंकि मेरी भी तो एक डायरेक्शन है, मुझे भी तो पता चले कि मैं बच्चों के सही पॉइंट को पकड़ रहा हूं। तो आप में से अगर कोई एक फेक मोटिवेशन में फंसा हुआ है तो मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, अगर इससे अवॉइड के लिए की बात करें तो एक रियल प्रिपरेशन का पाथ क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, एक डायरेक्शन, हमने डायरेक्शन चूज कर ली भैया, एम्स, राइट नाउ एम्स के बाद अब क्या करें? आप चूज करो कि हाँ एम्स में मेरे को 75 स्कोर करना है, 80 स्कोर करना है, या एम्स दिल्ली टारगेट करना है तो 90 स्कोर करना है। अब 90 मींस मेरा बेंचमार्क 90 है, मुझे 90 लेके आना है। कैसे? अब वो रास्ता आपने गोल चूज कर लिया, उसके होने का, गुजरने का रास्ता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जब हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, एनसीईआरटी, इस पूरी दुनिया में सबको पता है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। पढ़ता कितना है? और जो पढ़ते हैं उन्हीं से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो नहीं पढ़ता वो होता भी नहीं है। तो आप सोचो वो 2 लाख से कैसे चीजें फिल्टर होती है, और कहाँ 1291 यानी कि 1:91 के रेशियो पे आती है, इन्हीं चीजों की वजह से। क्योंकि बहुत लंबी लाइन है, लेकिन जो फॉलो करता चला जाएगा स्टेप बाय स्टेप, वो चीजें आगे लेके चला जाएगा। सबसे पहली चीज, आप अपने फाउंडेशन को क्लियर करो, और फाउंडेशन क्लियर होगा वही से जो आपका मेन कोर सिलेबस है, वो है आपकी एनसीईआरटी। नंबर 2 पे मैं बात करूं, हम भागते हैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की तरफ, छोड़ देते हैं। मेन चीज क्या है? आप जब भी कुछ चीजों को लेके जाते हो ना कि यार हाँ मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, बैठे, लगा थोड़ा सा नहीं यार ये तो मेरे से नहीं हो रहा, स्किप कर दिया, फिर हम उठाते हैं बायो, हाँ यार ठीक है मजा आ रहा है, लेके चल रहे हैं आगे। अब मेन चीज क्या है? जिस चीज पे हमें फोकस करना था हमने उसे ही अवॉइड कर दिया, और इस वजह से हमारे सब्जेक्ट में क्या रह जाती है? वीकनेस रह जाती है। तो कहां कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हुई? अक्सर हमें लगता है सबसे इंपॉर्टेंट फॉल्स चीज के कॉन्सेप्ट क्लियर तब होता है जब हमारी थ्योरी क्लियर होती है। आप सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सोचो कंपटीशन एग्जाम कितना आसान है। सब्जेक्टिव पेपर मुश्किल होता है, आपके पास सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, आंसर नहीं होते। लेकिन ऑब्जेक्टिव में वही आपके पास क्वेश्चन है, वही आपके पास सॉल्यूशन है, पर फिर भी हम नहीं कर पाते। तो कारण क्या है? ये आपने देखा होगा बोर्ड कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर हाईएस्ट
अभी कोविड के बाद तो अगर चीजें सिनेरियो बदला है, बट हाईएस्ट 97, 98, 99 परसेंटाइल आते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट में कभी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स नहीं आते, तो वो 99 आते हैं। 1% जो 100 आउट ऑफ 100 वाली चीज है वो क्यों नहीं आती? वो आती है कंपटीशन में। वो जो 1% का मार्जिन रह जाता है ना, वो अगर आपने कंपटीशन में निकाल लिया, आप एक गवर्नमेंट जॉब, आप एक गवर्नमेंट कॉलेज हासिल कर जाओगे। आपने कभी नोटिस किया होगा, जो हमारे एकेडमिक सेगमेंट में टॉपर्स होते हैं वो लाइफ में बहुत कम आगे बढ़ पाते हैं, लेकिन जो मॉडरेट होता है, इसके 70-65% आए हैं, वो अच्छा निकल जाते हैं। कारण क्या है? वो उस 1% के अंदर और उस 99% में डिफरेंस जानते हैं। तो आपको भी सेम चीज करनी होती है। आप डेली नहीं पढ़ते, किसी दिन एक दिन भूत जाग गया हमारा कि नहीं यार आज तो बस भैया का वीडियो देख लिया, अब तो बस फोड़ना है एग्जाम को, 18 घंटे पढ़ेंगे, अगले दिन 18 दिन नहीं पढ़ेंगे। इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि अगर आप एवरेजली भी देखोगे, मेरा ये मानना है कि अप्रॉक्सीमेट आपको 1 वीक के अंदर 40 to 45 आवर पढ़ना होता ही है। लेकिन हम ये चीज नहीं करते, हम चीजों को स्किप कर देते हैं। यार आज पढ़ लिया, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे। ये चीजें आपकी रेगुलरिटी को अफेक्ट करेगी, और रेगुलरिटी की वजह से हमारी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, हम स्कोर नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं हमारे मार्क्स लगातार बढ़ें, लेकिन हम लगातार एफर्ट्स डालना नहीं चाहते। तो कैसे हम सही डायरेक्शन में जा सकते हैं? सेकंड चीज, मैंने एक चीज हमेशा कही है, किसी भी लड़ाई को जब आप जीतना चाहते हो, एक बात है, किसी भी लड़ाई को युद्ध भूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीता जाता है। हम दिन भर बैठ के थ्योरी पढ़ रहे हैं। मैंने अक्सर देखा है, मेरी भी कमियां हैं, मैंने भी 3rd ड्रॉप में अपना एग्जाम क्रैक किया। फर्स्ट ईयर में सिर्फ मैंने थ्योरी पढ़ी थी। आप भी गलती करते हो, हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, एग्जाम में थ्योरी नहीं आती, एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस तो करते ही नहीं है। हमें एग्जाम में ये लगता है यार हाँ ये चीज आई तो थी, बट हम क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे। सोचो, क्वेश्चन वही, आंसर वही, फिर भी हम सही नहीं कर पा रहे। कारण क्या है कि हम जिस हथियारों से लड़ना था, उस हथियार की तो हम तैयारी नहीं की। एमसीक्यू आ रहा है एग्जाम में, हमने एमसीक्यू बनाए ही नहीं घर पे बैठ के, हम तो बस थ्योरी देख रहे हैं। वहां रीडिंग स्किल की प्रैक्टिस नहीं हो रही है, वहां आपके एमसीक्यू, आपके पेशेंस की प्रैक्टिस हो रही है कि आप कितने टाइम ड्यूरेशन में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, और सब कुछ सामने आपके, बट फिर भी हमसे टिक नहीं हो पाता सही चीज। तो हम प्रैक्टिस नहीं करते, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करते। एक एवरेजली एक स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, तो उसे हर रोज कम से कम अमूमन 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी चाहिए फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। अगर आपको लगता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, आप डिवाइड कर दो उसको, बट करनी जरूर है, क्योंकि हम सब्जेक्टिव पेपर के नहीं ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं। फिर बात करें एक सही डायरेक्शन में कि हमें कैसे स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, किन किन चीजों को करनी चाहिए। तो अब मैं आपसे बात करूंगा प्रॉपरली 9 मंथ के प्लान को लेके, क्योंकि मैं आपको रास्ता बता चुका, बट आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप कोशिश यही कर रहे हो कि भैया आपने रास्ता बता दिया, उस पर चलना कैसे वो भी बता दो। हमें गोल पता है, हमने डिसाइड कर लिया, आपने बोला एम्स, हमने डिसाइड कर लिया एम्स जोधपुर, आपने बोला एम्स, हमने डिसाइड कर लिया एम्स जयपुर, एम्स दिल्ली, बट कैसे उस तक पहुंचा कैसे जाए। तो डिफरेंट फेजेस में मैंने आपको चीजें बताई है। हमारे पास अगस्त चल रहा है, इस अगस्त से सितंबर तक का सेगमेंट आप सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में, अपने फाउंडेशन में लगाओ। अगस्त से सितंबर आप अपने एनसीईआरटी, अपने बेसिस को क्लियर करो। हाउ, कैसे करूं? और अगर करने भी बैठूं तो क्या 2 महीने में संभव है? इतना इंटायर बड़ा सिलेबस जिसमें 11th एंड 12th की पीसीबी तीनों सब्जेक्ट आ रही है, ऊपर से एडिशनल सब्जेक्ट जीके का और लोड है। कर सकते हो, इजी है डेफिनेटली। हमने आपकी उम्मीद प्लस इस सेगमेंट में सारी चीजें करा रखी। कहां है ये उम्मीद प्लस? सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं उम्मीद प्लस, ये ऑफिशियल वेबसाइट रही। यहां पे जैसे ही आप आओगे तो कोर्सेज के अंदर आपको उम्मीद प्लस दिख जाएगा। ये आपकी एम्स की प्रिपरेशन के लिए। आप ऐसे बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो महाराष्ट्र के हों, जेके जम्मू कश्मीर के हों, या फिर डिफरेंट सेगमेंट में जैसे कि पीजीआई के लिए, पराक्रम के लिए, या यूपीसी नेट के लिए हो। आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो नीट में भी जा सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम इसको फॉलो कैसे करें, और वो सारी चीजें फॉलो करने के लिए मैं इसमें एक सेगमेंट आपके लिए लेके आ गया हूं कि अगस्त से सितंबर, उसके बाद में अक्टूबर से दिसंबर एंड जनवरी से मार्च, ये पूरे 3 अलग अलग फेजेस में हम सारी चीजें कवर करेंगे, ताकि आप जो ड्रीम सोच रखे हो, चाहे वो आपका मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो आपका नर्सिंग कॉलेज, उसको अचीव किया जा सके। फेज 2 में आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, और ऐसे एमसीक्यू प्रैक्टिस जो आपने किए नहीं है, क्योंकि यहां पे लगेगा समय और अभी आपके पास टाइम है। आप इस जोन में नहीं पहुंचे कि आपके पास अब समय नहीं है, तो यहां वो टाइम दे सकते हो ताकि आप पैनिक नहीं करोगे। अक्सर स्टूडेंट पैनिक कर बैठता है अपने एग्जाम के टाइम में, क्यों? समय नहीं है, अब जागा है वो। तो आप पहले से जागो और गलतियां करो, भरपूर गलतियां करो। जितनी गलतियां करोगे ना, उतनी कम गलतियां करोगे अपने एग्जाम के अंदर। तो सारी गलतियों को यही निकाल फेंको। गलतियां याद रहेगी तो एग्जाम में गलतियां नहीं होगी, क्योंकि हमेशा इंसान गलती एक ही बार करता है। आप नोटिस करना, आपके सामने गड्ढा है,
आप जानबूझ के उसमें नहीं गिरोगे। अगर आपको पता है वो गड्ढा है तो आप नहीं कर सकते, जानबूझ के कर ही नहीं सकता कोई इंसान। आप खुद सोचो इस चीज को, क्या आप जानबूझ के किसी गड्ढे में गिर सकते हो? नहीं गिर सकते। तो सिमिलरली आपके पास जब समय बचा है तो आप उन गलतियों को कर लो, सारी गलतियां कर लो, सारी मिस्टेक्स कर लो। जब आप उन मिस्टेक्स को करोगे तो डेफिनेटली आपको मिस्टेक्स याद रहेगी और फिर अपने एग्जाम में वो मिस्टेक नहीं होगी आपकी। यही तो हम चाहते हैं। हम क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं और सीधा जाके अप्रोच करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, वहां गलतियां होती है, वो गलतियां हमें रिजल्ट में दिखाई देती है, लेकिन अब हमारे पास मौका नहीं है, अब हमें नेक्स्ट ईयर तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये चीज नहीं करनी हमें। फेज 3 दिसंबर से जनवरी, कंप्लीट सिलेबस के यूनिट वाइज टेस्ट दे दो आप। सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, भैया टेस्ट कैसे दें, क्योंकि हमने पूरा सिलेबस पढ़ा ही नहीं है। और जब तक पूरा सिलेबस पढ़ा नहीं है हमारा मार्क्स नहीं आएगा, हमारे मार्क्स नहीं आएंगे तो हम डीमोटिवेशन फील करेंगे, हम डीमोटिवेट फील होना चाहते नहीं है। और सिर्फ इस छोटे से एक्सक्यूज की वजह से हम हमारी लाइफ में टेस्ट देते ही नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखना, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतनी ज्यादा चीजें निखर के आएगी, क्योंकि टेस्ट ही एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बताएगी कि मिस्टेक क्या थी और उसको याद करने की टेक्निक भी बताएगी अपने आप। फिर हमारे पास फेज 4, ये वो 4th फेज है जहां पे हमने फेज 1, फेज 2, फेज 3 में जो भी चीजें की थी उन सबको समेट लिया। क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कोई एक महीने का खेल नहीं है, एक प्रैक्टिस है जो आपने लगातार महीनों में की है। तो थ्योरी पढ़ के क्लिक रिकॉलिंग पावर बढ़ जाएगी, एमसीक्यूज करके एमसीक्यू को अटेंड करने का टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि हम ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पे हमें 90 मिनट में 100 सवाल सॉल्व करना है। यानी 1 मिनट से भी कम समय है हमारे पास उस क्वेश्चन को रीड करने का, आइडेंटिफाई करने का कि क्या करना है और उसे सॉल्व करने का। तो आप सोचो हमारी एक्यूरेसी कितनी शानदार होनी चाहिए सिलेक्शंस के लिए। फिर मैं बात करूं मिस्टेक्स को लेके कि हम एग्जाम के इस प्रिपरेशन के दौरान क्या मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहली चीज शॉर्टकट, जो मैंने कहा अभी नहीं जागेंगे, अगस्त में नहीं जागेंगे, सितंबर में नहीं जागेंगे, जनवरी में जागेंगे। अब क्या करें, अब तो 3 महीने बचे। 3 महीने में क्या हो सकता है, हाँ हो तो सकता है वन शॉट करते हैं। अरे वन शॉट से सिलेक्शन उनका होता है जिसने एक बार पढ़ रखा होता है। तो ध्यान रखो, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छे ढंग से तब आप वन शॉट करिए। अदरवाइज आपने सोचा नहीं यार मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, वन शॉट में कर लूंगा सब कुछ, नहीं हो पाएगा, आप चीजें स्किप कर दोगे। तो हमेशा ध्यान रखना, शॉर्टकट से सक्सेस नहीं मिलती बेटा। सेकंड, डोंट वेस्ट योर टाइम। किसमें, फेक मोटिवेशन में, किसमें, डिस्ट्रैक्शन में। अब वो डिस्ट्रैक्शन आपका फोन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, रिलेशन हो सकती है, कुछ भी हो। आप अपने डिस्ट्रैक्शन को कुछ समय के लिए साइड में कर दो, क्योंकि ये सारे डिस्ट्रैक्शंस अगर आप साइड में भी कर दोगे आपके कॉलेज मिलने के बाद में आपके पास वापस आ जाएंगे। इस बात की अश्योरिटी है, कमेंट में लिख के चले जाना, मैं बता रहा हूं जो जा रही है ना वो वापस भी आएगी। आगे बात करें, डोंट बाय यूजलेस मटेरियल। हमें तो यही नहीं पता कि यूजलेस है क्या हमारे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कह रहा हूं, आप किसी भी स्टडी रिसोर्सेज पे फोकस मत करो। आपके पास जो अभी एट प्रेजेंट टाइम में है उस पे फोकस करो, क्योंकि आप जितने ज्यादा रिसोर्सेज रखोगे, जितने ज्यादा मटेरियल रखोगे, उस पे उतने ज्यादा आप क्या हो जाओगे कि हाँ मैं ये पढ़ लूँ, नहीं नहीं यार लास्ट टाइम पे ये जरूरी है, अरे बट उसने तो मुझे एक बुक बोली थी, उससे होगा कुछ नहीं। आप हर बार नई शुरुआत करोगे, फिर से एक ट्रैप में फंस जाओगे। जो बुक आपके पास में है आप उससे पढ़िए, क्योंकि किसी भी कोचिंग अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसका मोटो यही है कि आपका सिलेक्शन हो, वो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है। और अगर आपके पास कोई ऐसा रिसोर्सेज नहीं है तो वो रिसोर्सेज मैं आपको बता देता हूं। आप जो इस बैच ज्वाइन करोगे, इस बैच में आपको बुक्स मिल जाएगी, ये प्रॉपर सारी सिस्टमैटिक बुक्स आपको आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी, और इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन हॉल में कुछ नहीं पूछा जाएगा। सारी 7 बुक्स जिसमें आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स भी शामिल हैं और आपके कोर सब्जेक्ट भी शामिल हैं। आप डेफिनेटली इसको फॉलो करना। उसके बाद हम बात करें, सर ये मिस्टेक्स तो हमने अवॉइड कर दी, नाउ कैसे हम इन चीज़ों को कैरी ऑन करें। ध्यान रखना, प्रॉपरली आपके हर संडे 1-on-1 मेंटोर से क्लासेस होती हैं, जो आपके लाइव क्लासेस रहती है, तो उससे आप कहीं ना कहीं डाउनफॉल, क्योंकि हर इंसान के लाइफ में ऊपर नीचे होती है चीज़ें। ऐसा नहीं कि आज मोरल बूस्ट हुआ है वो जाके एम्स में ही खत्म होगा। कई बार हेल्थ इश्यूज, फैमिली इश्यूज हम डाउन कर जाते हैं। बात करो मेरे से, डेफिनेटली आप कॉल कर सकते हो मेरे को 82-337-337-06। ये नंबर सिर्फ उन बच्चों के लिए जो सच में गिरना नहीं चाहते, कि भैया पढ़ने का 2 दिन से मन नहीं कर रहा, बस मैं चाहती हूं बट हो नहीं पा रहा है। आप डेफिनेटली कॉल करना, वी कैन टॉक, हम बात करेंगे ताकि आप स्टडी कर पाओ। क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं छोटे से 1 दिन के इशू की वजह से मैंने पढ़ाई ब्रेक की, लेकिन आगे आने वाले 10 दिन में पढ़ नहीं पाया। 9 दिन से यही सोच रहा हूँ यार कैसे करूँ, मन नहीं हो रहा। और 10वें दिन जब मेरा पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है तब मैं जाके पढ़ने बैठता हूँ। तो मैंने 9 दिन वेस्ट कर दिया ना सिर्फ सोचने में। आप वो वेस्ट ना करो, आप अपने डेली टारगेट्स बनाओ। अक्सर होता क्या है कि हम मोटिवेट हुए,
महीने भर का चार्ट बना दिया बढ़िया से, ये करूंगा। 24 में से हम 48 घंटे बनाते हैं पढ़ने का। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, हमारा स्केड्यूल शुरू किससे होता है? हम सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, घूमने जाएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर पढ़ने बैठेंगे। हमारी प्रायोरिटी सोचो 5वें नंबर पे आ रही है, 5th नंबर पे आ रही है कि हम स्टडी करेंगे। हमारी प्रायोरिटी तो 4 कुछ और ही है। आपको अपने स्टडी का टाइम निकालना है। आपको आपकी टाइम टेबल के अंदर सिर्फ वो 8 घंटे, वो 10 घंटे दिखने चाहिए। बाकी टाइम में आप कुछ भी करो, डजेंट मैटर, वो 8 घंटे। लेकिन हमारी प्रायोरिटी हम गलत चूज करते हैं। ये हमारी मिस्टेक्स है जो हमें और कोई दिखा नहीं सकता। ये हमें खुद ही एनालिसिस करनी पड़ेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, रिवाइज रेगुलरली। हम ये सोच के प्लान करते हैं यार 4 महीने सिर्फ पढ़ाई करूंगी, दिसंबर में रिवाइज करूंगी। नहीं, भूल जाओगे। ह्यूमन एरर है, भूल जाती चीजें। आप सोचो क्लासरूम में 45 मिनट्स का ही ब्रेक डाउन क्यों होता है कि हाँ उसके बाद में आप चीजें ब्रेक हो जाएगी। 45 मिनट आपका क्लासरूम है, क्यों? हमारा ब्रेन मैक्सिमम 45 मिनट ही फोकस कर पाता है। तो इसका मतलब कुछ चीजें साइंटिफिकली प्रूफ है तब जाके की जा रही है। तो हम इसको एग्जॉस्ट कर बैठते हैं, नहीं मैं तो ये करूंगा। अच्छा, कई बार जोश में पोमोडोरो टेक्निक यूज करेंगे। होती कितने दिन है वो, आप खुद सोचो कितने दिन होती है। आप चीजों को छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर दो बस, चाहे वो डेली स्केड्यूल के फॉर्मेट में हो। एंड छोटे छोटी चीजें अपने आप को रिवॉर्ड फॉर्मेट में देते रहो, चाहे वो आपको जो अच्छा लगे। चाहे आपको किसी से बात करना पसंद है, गेम खेलना पसंद है, जो चीजें पसंद है वो आप करिए, क्योंकि वो आपको हैप्पी रखेगी। हैप्पी रखेगी तो आप फोकस रह पाओगे। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टॉपर वही बनता है जो स्मार्ट तरीके से पढ़ता है। लेकिन आज के समय में सबके पास में एआई है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे जैसे एजुकेटर्स हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ स्मार्ट वर्क से चीजें हो जाएगी? आज कट ऑफ जिस रेंज में जा रही है, क्या स्मार्ट वर्क से काम हो जाएगी? नहीं। अब हमें स्मार्ट के साथ में हार्ड वर्क भी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो हमें हार्ड वर्क चाहिए ही चाहिए। अगर आप हार्ड वर्क प्रॉपरली कर रहे हो स्मार्टनेस के साथ, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो होपफुली इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी, मैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसमें सक्सेसफुल रहा हूं। और अगर रहा हूं तो कमेंट डाउन जरूर करिएगा कि हाँ भैया हमें चीज़ें समझ में आई है। एंड एक कमेंट में आपसे जरूर चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी को किस डेट से शुरू कर रहे हो। लेट सपोज आज आपने इस वीडियो को देखा है तो नीचे मेंशन जरूर करिएगा कि 20 अगस्त भैया मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कोई बच्चा अगर 15 सितंबर को देख रहा, भैया 15 सितंबर में आज स्टार्ट कर रही हूँ, ये जरूर मेंशन करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करेगा कि हाँ मेरे बच्चे आज शुरू कर रहे हैं। बिकॉज आज आज ही होता है, कल कभी नहीं आता। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।